हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों के सभी टाइप्स के एमसीक्यू होंगे, न्यूक्लियाई से रिलेटेड भी होंगे और रेडियो एक्टिविटी से भी रिलेटेड होंगे। और अगर आप लोगों ने ये पहले 2 लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप लोग उन्हें जाकर जरूर देखिए। और इसके बाद हम लोग अपनी फिजिक्स मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे और जो आपकी पीडीएफ है वो आपकी अपलोड कर दी गई है लर्न बाय डिफेंस ऐप पर, तो आप लोग जाइए उसे डाउनलोड कीजिए और सभी पीडीएफ्स को रीड कीजिए। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप लोगों को लर्न बाय डिफेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, फिर उसे आपको ओपन करना है और जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको फीचर्ड बुक्स दिखाई जाएंगी। तो वहां से आप लोग देख सकते हो जो भी न्यू नोट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ये आपका साइंस सेक्शन है। तो यहाँ से आप लोग किसी भी पीडीएफ को पढ़ सकते हो आसानी से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपकी पीडीएफ, और जैसे आप लोग रीड पर क्लिक करो या यहाँ पर क्लिक करो तो आपके सामने नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये देखिए आपके ये नोट्स अवेलेबल हैं और आप चाहें तो इसे फेवरेट भी कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग इसे रीड आर्टिकल पे क्लिक करोगे तो जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो आपको सुनने को मिलेगा। आप शेयर कर सकते हो इस बुक को और यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी। और जैसे कि अभी हम लोगों ने फेवरेट में ऐड किया था तो वो ये है आपकी बुक, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और सभी नोट्स को रीड कीजिए। और एक और बात, जैसे कि आप सभी को पता है आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप लोगों को आपकी डेट्स भी पता चल गई होंगी। तो अब आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, अब आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। यानी कि जो आपका सिलेबस अनकवर्ड है, यानी जिसको आप लोग टच नहीं कर पाए हो, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो आप लोगों ने कवर किया है, अगर आप उसी का अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और अगर आप लोग उन्हीं चैप्टर्स के पीछे भागोगे जो आपने कवर नहीं किए तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो ये अच्छा समय है कि आप लोग सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें और जितने प्रैक्टिस सेट्स आप लोग लगा सकते हैं वो लगाइए। और इस समय पर टेस्ट सीरीज किसी की भी परचेज मत कीजिए। तो आपके पास जितना भी मटेरियल है आप लोग उसके थ्रू जाइए और नोट्स आप लोगों को लर्न बाय डिफेंस ऐप पर मिल ही जाएंगे। तो आप अभी भी कर सकते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो जाइए, जितने भी आपके पास टेस्ट हैं, आपके पास जो भी नोट्स हैं या फिर आपके पास जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं हार्ड बुक और पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उन्हें ही सॉल्व कीजिए, आपका पेपर काफी अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के एमसीक्यूज को। तो 10 तक हम लोग पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे और 25 तक जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी देन द रेडियस ऑफ टीई न्यूक्लियस बी नियरली। यानी कि आपको त्रिज्या दे रखी है एल्यूमिनियम नाविक की, तो आपसे टेलुरियम न्यूक्लियस की रेडियस पूछी गई है। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ये आप लोगों का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वाले कॉन्सेप्ट में से है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा या जिनका रिवीजन नहीं है उनको इस क्वेश्चन को समझने में ही काफी समय लग गया होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 फर्मी आया उन सभी का आंसर राइट है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था, रेडियस आप लोगों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a की पावर 1/3 के, जैसे जब हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों से टीई की पूछी गई है, तो आप लोग टीई को ऊपर ले लीजिए और आर एल्यूमिनियम नीचे ले लीजिए। और a की पावर 1/3 है तो a1 या ATE को हम ऊपर लेंगे, तो ATE की वैल्यू है 125 और एल्यूमिनियम का जो मास नंबर है वो है 27। तो 1/3 करेंगे तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, आप इसे सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 125 का क्या हो जाएगा 5 और 27 का क्या हो जाएगा 3। तो 5:3 का रेशियो है टीई और एल्यूमिनियम के बीच में। तो एल्यूमिनियम की रेडियस आपको दे रखी है 3.6 और जब हम लोग 5/3 करेंगे तो 1.6 समथिंग आएगा, और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई 3.6 से करेंगे तो आपके पास 6 फर्मी अप्रोक्सीमेट आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। यानी जो अर्ध जीवन होता है रेडियो एक्टिव तत्व का वह किसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी नेचर ऑफ एलिमेंट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोग अपने पिछले पार्ट में रेडियो एक्टिविटी में डिस्कस किया था, हाफ लाइफ आप लोगों की नेचर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करती है। यानी कि जो टी हाफ आप लोगों की आई थी 0.693 ओवर लेमडा, ये आप लोगों का डिके कांस्टेंट होता है और डिके कांस्टेंट आप लोगों का एलिमेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कौन सा न्यूक्लियस लिया गया है। ये आप लोगों का सिंपल नेचर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13,
फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सुइटेबल न्यूक्लियाई आर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई होना चाहिए? तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी लाइटर न्यूक्लियाई को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोग वहां पर डिस्कस किए थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BE/A, और वहां पर हम लोगों ने गलती से जेड को बता दिया था। वहां पर आप लोगों का मास नंबर होगा या ए नंबर, ए लिख लीजिए। तो वह कुछ इस टाइप से था। तो यहाँ पर हीलियम था, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का आयरन, जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने जेड लिख दिया है। वहाँ पर आप लोगों को मास नंबर यानी कि ए को रखना है। क्लियर है। और जैसे कि हम लोग बता रहे थे, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वह आयरन तक पहुंचना चाहते हैं, तो वह क्या करते हैं, फ्यूजन प्रोसेस को करते हैं। और हैवियर न्यूक्लियाई आप लोगों के स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, यानी कि फिजन प्रोसेस में जाते हैं, विखंडन प्रोसेस में। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा, लाइटर न्यूक्लियाई, यानी जिनका मास कम होता है वह एलिमेंट फ्यूजन प्रोसेस में जाते हैं, और जिनका मास अधिक होता है वह फिजन प्रोसेस में जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, फ्यूजन रिएक्शन अकर एट टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी जो फ्यूजन रिएक्शन होती है वह किस टेम्परेचर पर होती हैं। ये आप लोगों का हमने कॉन्सेप्ट में नहीं कराया है। अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग अभी से याद कर लीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 10⁷ केल्विन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो फ्यूजन रिएक्शन आप लोगों की 10⁷ के ऑर्डर पर होती हैं, काफी हाई टेम्परेचर पर होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट अगेंस्ट द मास नंबर ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर, विच कर्व इज करेक्ट। यानी कि यहाँ पर स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट हम लोगों ने देखा है अभी पिछले क्वेश्चन में और अपने कॉन्सेप्ट में, तो इनमें से कौन सी जो कर्व है वो करेक्ट है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो कर्व कुछ इस तरीके से होती है। तो जो मोस्ट सूटेबल है वह आपकी सी वाली कर्व है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4 एंड दैट फॉर सल्फर इज 32, द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियाई इज लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम वाई। यानी कि मास नंबर दे रखा है आपको हीलियम और सल्फर का, तो आप लोगों को रेडियस के फॉर्म में बताना है सल्फर न्यूक्लियाई कितना लार्जर होगा हीलियम से। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सिंपली सॉल्व कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 2 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि अभी हम लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने यही किया था और आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया भी था कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ पर आपका सल्फर से हीलियम के लिए पूछ रहा है, तो आपका आर सल्फर ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा आप लोगों का हीलियम, विच इज इक्वल टू 32/4 की पावर 1/3। वी नो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो 4 से ये 8 टाइम और ये 1/3 इसकी पावर, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, द न्यूक्लियर 6C13 एंड 7N14 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस हैं वह आपके क्या हैं, आइसोबार हैं, आइसोटोन है, आइसोटोप्स हैं, या नन ऑफ दिस। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी आइसोटोन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, जिनमें टॉप चेंज होता है वो आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं, जिनमें बार चेंज होता है यानी बेस चेंज होता है यानी एटॉमिक नंबर चेंज होता है वो आपके आइसोबार कहलाते हैं, और जिनमें कुछ भी सेम ना दिखे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो वह आपके आइसोटोन कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z, ए की वैल्यू कार्बन में आपकी है 13, Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 6 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 7, N बराबर। और अगर हम यही आपका नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करें तो N बराबर क्या हो जाएगा 14 - 7 विच इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनके बराबर होते हैं वो आपके आइसोटोन यानी कि सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूक्लियस 48CD115 आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा डिके विल गिव, यानी कि बीटा डिके के बाद 2 सक्सेसिव बीटा डिके के बाद आपका जो न्यूक्लियस है वह क्या हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 50SN115 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अगर आपका कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है
और मास नंबर a है और इसमें से बीटा पार्टिकल अगर इमिट हो रहा है तो x की जगह ये y बन जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Z+1 और ऊपर एज इट इज रहेगा। तो आपका 115 एक ही में है, तो बाकी के ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर हम लोग सक्सेसिव बीटा डिके को चेक करें तो 48 से यहाँ पर 49 होगा और यहाँ से आप लोगों का 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग एक अप्रोच चेक कर सकते हो। ऑप्शन की तरफ एक बार देखिए, आपको पता है बीटा डिके में अगर यहाँ पर n सक्सेसिव दे रखा होता और ऑप्शन में आपको सिर्फ मास नंबर चेक करने की जरूरत है, अगर इस टाइप से कुछ मिलता है आपको, ठीक है, तो आप लोग उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता, 48 माइनस n हो जाता और SN फिर 115 एज इट इज रहता। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर अगर 10 सक्सेस से बोल देता तो आप लोगों से एक एक करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 48 में 10 ऐड कर सकते हो, सिंपल, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 48 + n। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, आइसोटोप्स हैव द सेम। स्क्रीन को पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था, आइसोटोप्स में आपके टॉप चेंज होता है, यानी कि ए आपका चेंज होता है और नीचे वाला आपका सेम रहेगा, बेस नंबर, जिसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जहां पर सेम होते हैं वह आपका आइसोटोप्स कहलाता है, जिसमें टॉप चेंज होता है, यानी ए आपका चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो बिटवीन द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई विद मास नंबर 27 एंड 125 इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट ने पिछले 2 क्वेश्चंस को नहीं किया है, इसको जरूर कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 3:5 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, और जिन स्टूडेंट्स ने 5:3 को चुना है उन सभी का आंसर रॉन्ग है। बहुत ही सिंपल, आप लोगों से पूछा गया है 27/125 आप लोगों को कर देना है और n की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, तो 3:5 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट इमिट, यानी जो रेडियो एक्टिवता पदार्थ इनमें से क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस, एंटी पार्टिकल या प्रोटॉन। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी हीलियम न्यूक्लियस को चुना है उन सभी का आंसर रॉन्ग है, और जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। जनरली जो आपका प्रोटॉन निकलता है हीलियम न्यूक्लियस में, तो वो आपका मास नंबर के साथ रिड्यूस होता है, यानी A-4 होता है, तो वहां पर हम लोग प्रोटॉन नहीं बोलते। जैसे इलेक्ट्रॉन में सिंपल इलेक्ट्रॉन निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस में पूरा 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल निकलता है। एंटी पार्टिकल आप लोगों का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम लोग पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। तो जो जनरल है वह प्रोटॉन आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22, अ फ्रेशली प्रिपेयर रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 5, जिसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है 5, इमिट्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी विच इज 128 टाइम्स द सेफ, यानी जो सैंपल प्रिपेयर किया गया है वह आपका 128 टाइम की इंटेंसिटी तक सेफ है, यानी N0/128 हो जाएगा, वहां तक सेफ है। तो जो मिनिमम हावर होगा इस पर वर्क करने के लिए वह क्या होंगे? तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 35 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, और जिनसे ये नहीं हुआ है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। आपको T हाफ दे रखा है, यानी T1/2 आपको दे रखा है 5, और आवर में आपका है तो ये सिंपल आवर में होगा। और यहाँ पर आपको जो रेडियो एक्टिविटी दे रखी है वह 128 टाइम्स हो चुकी है, यानी कि जो हमारा होता था N0/2 N0/2, ठीक है, इस तरीके से जो होता था फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो वहाँ पर हम लोगों ने जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था 2n 1/2n। तो जैसे ही हम लोग इसे देखेंगे 1/28 इक्वल्स टू N0/, या N0/28 N0/2n, तो ये आपका कितने बार होगा? 2 होता है आपका 64, और 2 कितना हो जाएगा? 128, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? ये देखिए इस तरीके से 1/2n और 1/2 तो n बराबर 7 हो जाएगा, और n बराबर 7 हो गया तो जो टाइम पीरियड होगा वह आपका क्या हो जाएगा? 7 × 5 35 आवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन रिएक्शन
रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर इमिटेड इन द सीक्वेंस, यानी कि इनमें से क्या सीक्वेंस बनेगा, अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा गामा, गामा बीटा अल्फा या अल्फा गामा बीटा, इनमें से कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सिंपली सॉल्व कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी बीटा अल्फा गामा को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों का Z+1 हो रहा है, यानी कि माइनस चार्ज निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्योंकि मास नंबर यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर आपका सिंपल सा बीटा निकलेगा। और यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट सिर्फ बीटा से हो रहा है, तो पेपर में स्पीड में करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग ऑप्शंस को चेक कीजिए। अगर ऑप्शन आपके बिल्कुल डिफरेंट हैं तो आप लोग इसे देख सकते हो, बीटा का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग आगे वेरीफाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये Z-1 हो गया, यानी कि चार्ज आपका 2 से डिक्रीज हुआ है, तो ये हमारा सिर्फ अल्फा पार्टिकल में होता है क्योंकि मास आपका A-4 हुआ है। और यह आपका सेम एज इट इज है, यानी कि यहाँ पर क्या डिके हुआ है, गामा। अगर आपको ये नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग रेडियो एक्टिविटी वाला लेक्चर जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिके अकॉर्डिंग टू द स्कीम इफ द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ A आर 160 एंड 66 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर दीज नंबर ऑफ A4। यानी A4 का आपको नंबर्स बताने हैं, यानी मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा। जब आपका इनिशियल में मास नंबर 160 है, एटॉमिक नंबर 66 है, तो इस सीक्वेंस के बाद क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सिंपली सॉल्व कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पर ये आपके थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसे सिंपली सॉल्व कीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन नंबर ए 15263 आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास आपका 4 से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 156 A1, और जो एटॉमिक नंबर है वह 2 से घट जाएगा, तो 66 में से 2 माइनस किए तो कितना हो जाएगा 64। और फिर आपका बीटा डिके हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 65 A2 मास एज इट इज। फिर आपका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो 65 में से 2 गए तो 63, और A3 पर 156 माइनस 4 हो जाएगा 152। यहाँ पर गामा रेज निकल रही है तो ये सिंपल A4 भी आपका A3 के बराबर होगा, यानी कि 63 आपका एटॉमिक नंबर, 152 आपका मास नंबर। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और ये क्वेश्चन का जवाब वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे जिनको ये करना आता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपको एक रिलेशन दे रखा है ABCDE में, तो आपको इस रिएक्शन के थ्रू आपको बताना है ABCDE क्या होंगे। और अब हम लोग देखेंगे पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या होगा। तो वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू, यानी कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती है वह अनअफेक्टेड रहती है किससे। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी और सभी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी को चुना था, ऑल ऑफ द एबव, उन सभी का आंसर राइट है। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और अब आप लोग सिर्फ रिवीजन पर फोकस कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने लर्न विद डिफेंस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड जरूर कीजिए, और फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न में ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। जाइए अपनी प्रैक्टिस को चेक कीजिए, और फ्री में आपके टेस्ट अवेलेबल हैं आपके लर्न वे की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप लोग अपना टाइम चेक कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लर्न में डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरूर आइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।